जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्मी भर्ती लाइव.com पर। आज संडे स्पेशल में हम लाए हैं आपके लिए उन योद्धाओं की शौर्य की कहानी जिन्होंने मैदान जंग में अपने सर कटने तक देश के लिए अपनी रेजिमेंट का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिख दिया है। खास बात यह है कि इस रेजिमेंट ने आज तक हार का मुंह नहीं देखा है। हम आपसे आज भारतीय सेना की राजपूताना राइफल के बारे में जानकारी साझा करेंगे, अतः वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते रहिए। आर्मी भर्ती लाइव.com चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। सेना का एक सैन्य दल है। इसकी स्थापना 1775 में की गई थी, जब तत्कालिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूताना लड़ाकों की क्षमता को देखते हुए उन्हें अपने मिशन में भर्ती कर लिया। यह भारतीय सेना का सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। यह अपनी स्थापना के 200 साल पूरे भी कर चुका है। भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स के नाम से ही पाकिस्तान थर्रा उठता है, वह डरता भी। सितंबर 1965 में पाकिस्तानी सेना ने अचानक एक साथ जम्मू कश्मीर के छंबो और पंजाब दोनों जगहों पर एक साथ धावा बोल दिया। इन दोनों ही स्थानों पर पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों का जवाब देने के लिए सामने खड़ी हुई थी राजस्थानी राजपूताना रेजिमेंट। यही वह रेजिमेंट थी जिसके नाम से थर्राता है पाकिस्तान। इस रेजिमेंट ने अभी तक के चारों भारत पाक युद्धों में सबसे आगे मोर्चा संभाला और न केवल मोर्चा संभाला बल्कि दुश्मन को धूल चटाकर आत्मसमर्पण भी करवाया। खेमकरण में 18 राजपूताना राइफल्स के जवानों ने निडरता से दुश्मन का सामना किया। अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए इस रेजिमेंट ने दुश्मन को खदेड़ते हुए जीत हासिल की। यही वो रेजिमेंट थी जिसने कारगिल वार में जीत हासिल करते हुए कश्मीर में 16,000 फुट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया था। आज़ादी के बाद से हुई अब तक के सभी 4 युद्धों में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इसी रेजिमेंट ने नाकों चने चबवाया। पाकिस्तान बनने के बाद से ही उसने जम्मू कश्मीर पर कत्लेआम मचा दिया। ऐसे में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कबायलियों और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राजपूतों को ही चुना। पटेल राजपूतों के शौर्य और युद्ध कौशल को भली भांति जानते थे। भयंकर सर्दी के मौसम में 6 राजपूताना रेजिमेंट 5 नवंबर 1947 की सुबह जम्मू कश्मीर पहुंची। जब तक राजपूताना राइफल जम्मू कश्मीर पहुंची तब तक पाकिस्तानी फौज कबायलियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर चुकी थी। इस कब्जे के बाद कश्मीर पहुंच इस रेजिमेंट ने मोर्चा संभाला और तब तक शुरू हुआ इन जवानों का पाकिस्तानियों के खिलाफ तांडव। गोलियां चलने लगी और मच गया तांडव। इसके बाद पाकिस्तानी सेना और कबायलियों को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इसी युद्ध के दौरान राजपूताना राइफल्स के शहीद कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनके साथी राइफलमैन ढोकल सिंह और हवलदार चूनाराम को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1947-48 की लड़ाई में राजपूत रेजिमेंट को 14 वीर चक्र भी दिए गए। 1971 में भारत पर पाकिस्तान ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोरों से हमला कर दिया, लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों ही छोरों पर पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए राजपूताना राइफल्स ने मोर्चा संभाल लिया। 3 दिसंबर को कड़ी सर्दी में पूर्वी छोर पाकिस्तान ने अचानक हमला बोला था। वहां पर भी राजपूताना राइफल्स के जवानों ने मोर्चा संभाला। 9-10 दिसंबर की लड़ाई हुई जिसे राजपूताना राइफल्स के जवानों ने लेफ्टिनेंट कर्नल A.S. बरार की अगुवाई में लड़ी। एक ही दिन के अंदर राजपूताना के जवानों ने दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी और मियानामिती पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 90,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के पैरों में गिरकर आत्मसमर्पण कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का पहला परमवीर चक्र भी राजपूताना रेजिमेंट ने ही के नाम है। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक इस रेजिमेंट के नाम लगभग 569 से भी ज़्यादा वीरता मेडल हैं। आज़ादी से पहले और अब तक के मेडल को अगर मिला दिया जाए तो 1000 से भी ज़्यादा वीरता मेडल इस रेजिमेंट के नाम है। इसके नाम से ही दुश्मनों के दिल में डर बैठ जाता है। दिल्ली में स्थित राजपूताना म्यूजियम राजपूताना राइफल्स के समृद्ध इतिहास की बेहतरीन झलक है। यह पूरे भारत के बेहतरीन सेना म्यूजियम में से एक है। राजा रामचंद्र की जय के नारों से उद्घोषित होने वाली यह भारतवर्ष की 240 साल पुरानी यानी देश की सबसे पुरानी सैनिक राइफल रेजिमेंट है। राजपूताना रेजिमेंट को दूसरे विश्व युद्ध में उच्च कोटि की बहादुरी और अत्यधिक श्रेष्ठ युद्ध कौशल के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया, जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है। भारत माता की आज़ादी से पहले ही राजपूत रेजिमेंट को लगभग 600 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। आज भी पाकिस्तानी टैंकों के
बड़े सबूत के रूप में खेमकरण में मौजूद है, जो राजपूतों के शौर्य को स्वर्णिम इतिहास को उकेरता है। युद्ध में सर कटने के बाद भी देश के लिए लड़ने वाले इन लड़ाकाओं को आर्मी भर्ती लाइव.com चैनल दिल से सलाम करता है। देश की और भी रेजिमेंट के ऊपर हमारी सीरीज संडे स्पेशल में देखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।